दिवाली करीब है और त्योहार पर फर्नीचर मार्केट में काफी गहमा गहमी है। फर्नीचर मार्केट में पहली बार नया फर्नीचर खरीदने वाले और पुराने फर्नीचर बदलकर नया फर्नीचर खरीदने वाले दोनों तरह के ग्राहक हैं। ऑफिस फर्नीचर की भी इन दिनों काफी महंगी मांग रहती है। फर्नीचर इंडस्ट्री में प्लास्टिक और वुडन के साथ ग्लास और स्टोन का भी प्रयोग बढ़ रहा है। इसके मोल्डेड और फ्लैट दोनों सेगमेंट की डिमांड है, लेकिन प्रदेश में चुनावों के कारण पुलिस प्रशासन की ओर से वाहनों में नकद राशि की धरपकड़ के कारण फर्नीचर मार्केट में भी सेल परवान नहीं चढ़ पाई है। फर्नीचर मार्केट में दिवाली की डिमांड और सेल पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने बात की जयपुर मोल्डेड फर्नीचर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार शर्मा से। दिवाली का सीज़न है और इस सीज़न में फर्नीचर की भी काफ़ी डिमांड रहती है। फर्नीचर के मार्केट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद है जयपुर मोल्डेड फर्नीचर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और न्यू सांगनेर रोड व्यापार मंडल के वर्तमान में संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा हमारे साथ है, जिनका नटराज फर्नीचर एक शोरूम है, ब्रांड है। अब बताइए सर, किस तरह का मार्केट है अभी दिवाली पर, क्योंकि काफ़ी उम्मीदों के बाद, काफ़ी तैयारियों के बाद साल भर इस सीज़न का इंतज़ार किया जाता है। देखिए, अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां है, चुनाव भी चल रहे हैं और दिवाली भी है, तो इसके चुनाव के कारण व्यापार पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रखा है, क्योंकि लोग असमंजस की स्थिति है। नहीं तो कैश लेके चल सकते हैं बाज़ार के अंदर, और परचेजिंग करते हुए लोगों में एक डर और भय का माहौल है, क्योंकि जिस तरह की चुनाव की आचार संहिता के देखते हुए पुलिस की कार्रवाई और नाकेबंदी चल रही है, उसके चक्कर में क्या है कि जो अगर मतलब एक मूल्यवान जो चीज़ें होती है, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, फर्नीचर, इस तरह की जो कैटेगरी के जो आइटम है जिसमें कि ज़्यादा राशि खर्च होती है, तो लोग कैश भी लेके चलते हैं और ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं, लेकिन इसके कारण बाज़ार के अंदर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए, चुनाव को देखते हुए और आचार संहिता की सख्ती को देखते हुए बाज़ार के अंदर अभी मतलब ग्राहक एकदम से गायब हो गया बाजार। अच्छा, दिवाली के इसी सीज़न में शादियों की भी खरीदारी होती है, क्योंकि दिवाली के बाद शादियों का एक नया सीज़न शुरू होता है, तो इसके ऊपर भी क्या असर है? देखिए, शादियों की खरीदारी तो एक अपने आप में एक जो भी आवश्यकता होती है वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जिस घर में शादी होगी तो वहाँ परचेजिंग करनी भी ज़रूरी हो जाएगी। तो उस हिसाब से बाज़ार के अंदर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट है, लेकिन आप जो एक परफेक्शन बाज़ार में आना चाहिए, त्यौहार को देखते हुए लगभग 20 से 30% बाज़ार में तेज़ी आती है। फेस्टिवल टाइम में जब दिवाली होता है, पूरे साल की 20-30% की ग्रोथ होती है, वो अभी बाज़ार में देखने को नहीं मिल रही है। पहली बात तो ये जो ऑनलाइन मार्केट है, ये अपने आप में एक हमारा जो व्यापार का तरीका है, जिस तरह से रिटेल आउटलेट्स पे लोग खरीदारी करते हैं, ये ऑनलाइन बाज़ार ने अपने आप में बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऑनलाइन मार्केट की जो बड़ी सेल चलती है, उसके कारण रिटेल मार्केट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जबकि लाखों की तादाद में दुकान है और लाखों के व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन मार्केट पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पाबंदियां होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाते क्या हैं, देते क्या हैं, लोग उन पिक्चर्स को देख के प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जब उनके घर सामान पहुँचता है तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेड फर्नीचर का भी काफ़ी प्रभाव है। क्या आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसका असर फर्नीचर मार्केट पर भी पड़ा है? बिल्कुल। पहले जो चाइना से माल आया करता था, अब उस माल में कहीं ना कहीं कमी आई है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से चाइना के प्रोडक्ट्स की यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुई है, लोगों ने जो स्कूल फर्नीचर है, जैसे हम स्कूल फर्नीचर में भी डील करते हैं, मोल्डेड चेयर्स पे भी डील करते हैं, मैट्रेसेस में भी डील करते हैं, अदर जितना भी ऑल ओवर फर्नीचर्स हम बेचते हैं, तो वो पहले चाइना से काफ़ी आया करता था। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर यहाँ पर मतलब भारत में उसका उत्पादन होना शुरू हुआ है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बन रहा है। जो पहले चाइना से आता था उसमें तो कहीं ना कहीं क्वालिटी हल्की आती थी, विश्वसनीयता नहीं रहती थी, खाली फिनिशिंग अच्छी आती थी। और जो भारत में जो फर्नीचर बन रहा है उसी क्वालिटी का बन रहा है और उससे अच्छी क्वालिटी का बन रहा है। तो अपने आप में काफ़ी आत्मनिर्भर भारत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम चलाई, वो कहीं ना कहीं आज कारगर सिद्ध हो रही है।
तो ये है पवन शर्मा। इनका कहना है कि दिवाली की तैयारी व्यापारी लंबे समय से करते हैं, लेकिन इस बार प्रदेश में चुनाव होने के कारण कई सारी सख्तियां हैं, जिससे कैश का फ्लो नहीं हो पा रहा है। इसका असर खरीदारी और व्यापार पर भी है। यदि इसमें रियायत मिले तो व्यापार भी अच्छा चल सकता है। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।